था। क्या सभी को आवाज आ रही है मेरी? क्या सारी जनता को मेरी आवाज आ रही है? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है बॉस? हम्म। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले तो, तुम लोग कल बोल रहे थे कि यार एक क्वेश्चन अपना होमवर्क में रह गया। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्योंकि मुझे मिला नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका होमवर्क में था। तो प्लीज जरा मुझे बता दो कि कौन सा क्वेश्चन अपना रह गया था होमवर्क का। एक बार आप जरा क्वेश्चन कुछ एक कोई एक बच्चा टाइप कर दो कि कौन सा क्वेश्चन था अपने पास वो एक बच्चा टाइप कर दो क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन अपना रह गया था। हम्म, ग्राफ वाला बेटा, ग्राफ वाला तो मैं क्लास में करवा चुका हूँ। ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने क्लास क्लास में करवाया था। हाँ। नहीं नहीं, उससे पहले वाली क्लास में उससे बेटा वो तो मैं क्लास में करवा चुका हूँ ग्राफ वाला क्वेश्चन तो। ग्राफ वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही करवाया था। है ना? मतलब आप उसकी बात कर रहे हो ना, मैं बताऊं इसी की बात कर रहा हूँ ना आप, मैं बताऊं, रुको। अ, कुछ ऐसा था मेरे हिसाब से वो। एक प्लेट यहाँ थी, एक प्लेट यहाँ थी, और इनके बीच में एक यहाँ रखा हुआ था और एक यहाँ रखा हुआ था। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था, ये था ना? इसकी बात कर रहे हो आप लोग? इसी की बात कर रहे हो क्या? बोलो रे, क्या यही क्वेश्चन था? अब आप गधेड़ो, क्लास में करवा चुका हूं मैं ये मैं क्लास में करवा चुका हूं आपको। ये तो हो गया मेरे हिसाब से, है ना? हाँ तो वो तो क्या, तो अपने करवा दिया था क्लास में। ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि फिलहाल मुझे मिला नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करवाया था। तो प्लीज जो भी था मुझे बता देना। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। ठीक है, याद करते हैं कि सर हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है, जब कभी दो आवेशित संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं, जब कभी दो आवेशित संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है भैया? सर उनको जोड़ने पर सर क्या होता है, उनमें आवेश का होता है पुनर्वितरण। क्या होता है? उनमें आवेश का होता है पुनर्वितरण। सर अगर मैं दोनों संधारित्र की प्लस प्लस वाली प्लेटों को और माइनस माइनस वाली को साथ में जोड़ता हूं, तो हमने कहा था कि C1 को V1 तक आवेशित किया, C2 को V2 तक आवेशित किया, तो ऐसे केस में इनका उभयनिष्ठ विभव हमने पढ़ा था ये C1 V1 C2 V2 सर डिवाइड में कितना C1 प्लस C2 सर जी हाँ। और इस केस में आपका होने वाला ऊर्जा का हानि कितना था? 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था। ठीक सर। और इसी सिस्टम में जब मैंने इन दोनों संधारित्रों को जोड़ा है विपरीत ध्रुव वाली प्लेटों के साथ, मतलब कि प्लस को जोड़ा है माइनस से और माइनस को जोड़ा है प्लस से, जब इनको आपने ऐसे जोड़ा, सेम सिस्टम, C1 को आवेशित किया V1 तक, C2 को आवेशित किया V2 तक, तो इस केस में कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला C1 V1 माइनस का C2 V2 डिवाइड में C1 प्लस C2 लिखवाया था। और आने वाली ऊर्जा की जो हानि था वो 1/2 C1 C2 डिवाइड में कितना C1 प्लस C2, ये कितना V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखवाया था। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो उनमें से सवाल नंबर 1 मेरे पास ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। हाँ, हाँ, रक्षित रक्षित
बेटा अपनी मम्मी से बोलता है तू, अपनी मम्मी या बहन से, जो तू यहाँ टाइप कर रहा है? रक्षित भाई, जो तुम यहाँ क्लास में टाइप कर रहे हो, क्या तुम अपने घर पे मम्मी पापा को ये बोलते हो क्या? मम्मी को या बहन को ऐसे बोलते हो? थोड़ा बेटा तमीज सीख ले क्लास में बात करने की, ठीक है? वरना ऐसा ना हो कि कभी कोई बाहर का कोई लोंडा लपड़ा आके तुम्हारे घर में माँ बहनों को ऐसे कुछ बोल जाए, है ना? तो थोड़ी सी तमीज सीख ले बेटा क्लास में बोलने की, और तमीज नहीं है तो बेटा क्लास से बाहर निकल जा। ऐसा ना हो कि मैं तेरा सब्सक्रिप्शन अभी के भी कैंसिल कर दूं। मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, इस बात पे याद रखना, इस बात पे मैं क्लास में ब्लॉक नहीं करूंगा। सीधा तेरा क्लास का, तेरा बैच का सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा, सीधा कैंसिल। मतलब कि तू क्लास में आएगा नहीं, दोबारा कभी नहीं आएगा, और ये भी इंश्योर कर दूंगा कि शायद तुझे दोबारा यहाँ पे एडमिशन ना मिले, ठीक है? बेटा मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, मैंने ब्लॉक करना छोड़ दिया है। ब्लॉक की सीमा पार हो चुकी है अब। तो बेटा रक्षित, अगर तू मुझे इस क्लास में या किसी और टीचर की क्लास में या रिकॉर्डिंग की किसी भी कमेंट में तुम जब बात करता हो दिख गया और ऐसी कोई हरकत करता हो दिख गया, ये तेरे लिए मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है। तेरा सीधा का सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? ये मत सोच कि ब्लॉक कर दूंगा या चैट ब्लॉक कर दूंगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ना, सीधा, ठीक है? हाँ, साला गधे कहीं के, बोलने की तमीज नहीं सालों में, पागलों में। बेटा लड़कियों की पहले इज्जत करना सीख लो। तमीज नाम की चीज नहीं, बेवकूफ है मैं। इन कार्टूनों को गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ देखो देखो देखो, अपने क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क कौन कौन सा था? ये हो गया, ये हो गया, ये आपका एक तो होमवर्क है, ठीक है? तो अपने पास यही है, चलो चेक कर लेते हैं। इसमें बोला गया कि पहले आपने बैटरी को जोड़ा है C1 के साथ, फिर C1 को खोल के C2 को लगा दिया। मतलब क्या है, आपने इसको आवेशित किया 20 वोल्ट की बैटरी से 20 वोल्ट तक, वो आपका अनावेशित है, मतलब इस पे कोई आवेश फिलहाल नहीं है, सर, ठीक है? अब हमें पता है कि जब कभी दो संधारित्र को आपस में जोड़ेंगे, जब कभी दो संधारित्र को आपस में जोड़ेंगे सर, क्या होगा मेरे पास? सर होगा ये कि भैया इनमें होगा आवेश का पुनर्वितरण, जब तक दोनों का विभव सेम ना हो जाए। तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड में कितना? C1 प्लस C2 मेरे पास बनेगा, क्या बोल दलाला? सर ठीक है सर, C1V1 C2V2 रख के देख सर, 6 इंटू 20 तो पहले का, सर दूसरे कितना? 3 इंटू 0, ओके सर। सर डिवाइड में कितना आएगा? C1 प्लस C2, 6 प्लस 3 कितना? 9 मेरे पास आएगा भाई, कितना हो गया? 120 बटा 9। 3 से काटो, 3 से काटने से कितना आएगा? 40 बटे 3, ये मेरे पास है वोल्टेज जो इन पे अंतिम रहेगा। पर सर सवाल ये नहीं है, सवाल सर यहां पे ये है कि सर अनंतः C2 पर कितना आवेश होगा? सर C2 कौन सा है? ये रहा, कि इस पे कितना आवेश होगा, लो भाई देखते हैं। सर इस पे आने वाला आवेश सर C इंटू वी, सर ठीक है? C कितना इसका? 3। इस पे पोटेंशियल कितना आया सर? 40 बटा 3 है। लो भैया, तो 3 से 3 को काटा भाई कितना? 40 माइक्रो कुलाम। ये है इस पे आने वाला अंतिम आवेश। ऑप्शन नंबर सर कौन सा? C मेरे पास बनेगा, ठीक है? बोलो क्लियर सबको? सर जी हाँ, एकदम बढ़िया है, सीधा सिंपल आसान सा है, ठीक है? चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है? आइए आइए आइए, चलो गुड 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 गुड। अगला सवाल, अगला सवाल अपने पास क्या है होमवर्क में? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? इसके बाद अपने पास एक होमवर्क मैंने आपको, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, ये हो गया, ये दिया था नीट 2022 का सवाल। नीट 2022 का सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ते हैं कि C 900 पिको फेराडे धारिता के एक संधारित्र को चित्र ए में दर्शाए अनुसार 100 वोल्ट की बैटरी बी द्वारा पूर्णतया आवेशित करते हैं। मतलब ये है सर, ये कितना मेरे पास? C है, इसको आवेशित किया है 900 कितना? सॉरी 100 वोल्ट तक, इसको आवेशित किया है 100 वोल्टेज तक,
ठीक सर। फिर बोल रहा है कि बैटरी को हटा के इस संधारित्र को फिर एक और संधारित्र के साथ जोड़ा है जो कि आपका अनावेशित, मतलब एक तो आवेशित है, दूसरे पे आवेश नहीं है, तो बोल रहा है कि निकाय बी द्वारा संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा हमारे पास क्या होगा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा हमारे पास क्या होगा, जरा बात को ध्यान समझें। क्या बोलते हैं कि सर सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल की भैया जब दोनों को जोड़ेंगे आवेश का होगा पुनर्वितरण, लास्ट क्लास में पढ़ा है। देख C1 का वैल्यू कितना है 900 है सर, ठीक है। उसका पोटेंशियल कितना है सर 100 है सर। दूसरा कितना, वो भी 900 का, लेकिन उस पे विभव कितना है 0 है। ओके, डिवाइड में C1 प्लस C2 मतलब 900 प्लस 900। भाई जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ना तो अपने को आता ही है। अरे हाँ सर, देख कितना मेरे पास आएगा 900 इंटू 100 कितना आएगा 1800। 900 से काटा भाई 2 बार, ये गया कितना में 50 सर, ठीक है। दोनों पे 50 वोल्ट का वोल्टेज आएगा, तो दोनों पे कितना 50 वोल्ट का वोल्टेज आएगा। वो बोल रहा है कि टोटल कितनी ऊर्जा होगा, लो भैया लिखो यू टोटल ऊर्जा कितना संचित हो रहा है सर, हाफ CV स्क्वायर। ये होता है एक के लिए, सर मेरे पास कितना है सर, मेरे पास तो 2 है, तो भैया आप इसको डबल कर दो। ओके, तो भैया 2 से 2 गया। सी का मान कितना है 900, कितना है पी मतलब होता है पीको मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12। पी क्या है पीको मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12, ठीक है चलेगा। वी स्क्वायर सर, वी कितना है 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर बनेगा भैया 10 की घात 4। तो देखो मेरे पास ये रहा, इसकी 2 जीरो और लो, इसकी 2 जीरो बढ़ा लो, ये हटाओ, देखो ये रहा 9, 10 की घात माइनस 12 प्लस का 4 माइनस का 8, और ये 2 जीरो और भी तो कितना 10 की घात माइनस का 6। तो 9 इंटू 10 की पावर, कुछ गड़बड़ किया मैंने, रुको लिखा है ठीक है यार। अरे वोल्टेज गलत दिया सॉरी, अरे सॉरी मैंने वोल्टेज गलत लिख दिया। 50 भैया, 50 का 100 कितना है 2500, सॉरी 2500 आएगा, ठीक है। गुणा करो कितना मेरे पास आएगा 9544 ये आएगा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं दिमाग खराब हो गया। 9545 बस चल जा, हाँ 9545 4 492 कितना 18 22 225 ये हो गया, और कितना 4 जीरो कम कर दो -8 मेरे पास आएगा। तो 2.25 इंटू 10 की घात माइनस का 6 ये बन रहा है, देख लो ये आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा, ठीक है। मैंने गलती से v का मान 100 लिख देता, अपने पास 50 है, अपने को डालना है, ठीक है। हाँ बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। अरे बोलो मेरे लाल, आया कि नहीं आया बेटा। 50 का स्क्वायर रखना ना, v का स्क्वायर जब यहां रखोगे तो कितना आएगा 2500, ठीक है चलेगा। v का मान 50 का स्क्वायर 2500, बस फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है चलेगा सर, डन है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन है सर। हमने एक सवाल आपको ये भी होमवर्क में दिया था, क्या बोलते हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की वायु माध्यम में धारिता कितना मेरे पास C है सर। वायु माध्यम में धारिता सर कितना 6, तो भैया वायु में से कितना 6 हमें बोला गया है वायु में। अब वो बोल रहा है कि किसी पराविद्युत माध्यम भर देने के बाद से धारिता कितना 30 हो गया। लो भैया हम जानते हैं माध्यम वाले केस में K भर दिया है तो मेरे पास कितना है K गुना मेरे पास धारिता हो जाता है। तो इसका मान दे रखा है कितना 30, K का मान नहीं पता, C नोट कितना 6 भाग 2 से K कितना है मेरे पास है 5, K आया है 5। बच्चा देखते ही सबसे पहले भैया ऑप्शन नंबर डी को टिक मार देता है, बच्चा देखते ही पहले ऑप्शन नंबर डी को टिक मार देता है कि भाई हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए ये आंसर गलत है सर। क्यों दिक्कत क्या है सवाल में दिक्कत क्या है कि सर सिंपल सा सवाल है। उसने कहा कि जब प्लेटों के बीच में माध्यम था उसकी धारिता ये है, जब माध्यम डाल दिया है तो उसकी धारिता इतना हो गया। हमने पढ़ रखा ना बॉस,
हमने पढ़ रखा है कि सर हमने कहा था कि जब हवा होता है फॉर्मूला ये बनता है, जब हम उसमें माध्यम डाल देते हैं सर के परावैद्युतांक से गुणा हो जाता है ना, परावैद्युतांक से गुणा हो जाता है। अच्छा है सर, ये तो हमने जाना है भैया कितना है पास सी नोट का वैल्यू था। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, पर सवाल ये है, सवाल को ध्यान से पढ़। सवाल में क्या पूछ रहा है सर, वो बोल रहा है विद्युतशीलता पूछ रहा है, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या होती है, याद कर, परावैद्युतांक हमने क्लास में बताया है बॉस कि भैया परावैद्युतांक को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, या बोलते हैं इसको कितना, के लिखते हैं, ठीक सर। और विद्युतशीलता याद करो दोस्त, विद्युतशीलता मैंने लिखवाया थी बात कि सर विद्युतशीलता जो हम लिखते हैं ना वो होता है ई, सही कितना आता है, ये आपके निर्वात की विद्युतशीलता का के गुना बनता है या फिर एप्सिलॉन आर गुना बनता है। अच्छा है सर, है ना, ये हमारे पास होता है। तो भैया के का मान तो निकाल लिया, वहां पे रख दे, के का मान तो पता है और एप्सिलॉन नॉट इसका मान हमें ऑलरेडी पता होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12। सब 5 इंटू 8 से कितना, 40 के आसपास, तो 5 इंटू 8 40 के आसपास, तो ठीक है कितना बचेगा, ये आएगा 44 के लमसम इंटू 10 की घात माइनस का 12, 2 जीरो शिफ्ट मार दो, 0.44 इंटू 10 की घात माइनस का 10। ये आपका आंसर बन गया, ऑप्शन में कौन सा, बी, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है। ये उस साल का इतना आसान क्वेश्चन नीट 2020 में आया, इतना लल्लू सवाल, इतना लल्लू सवाल, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी क्वेश्चन में बच्चों ने की है, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इसी क्वेश्चन में की गई है। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा ही नहीं कि भैया विद्युतशीलता पूछा है, बच्चों ने लिखा लिया परावैद्युतांक, काम खत्म, मजा आ गया, और बड़े शौक से टिक मारा ऑप्शन नंबर डी, नंबर हो गए -5। इनके साथ क्या हो गया, मोए मोए हो गया, क्या बोल रहे इनके साथ, इनके साथ हो गया मोए मोए, भैया काम तमाम हो गया, देख रहे हो क्या। ठीक है, तो सवाल था बड़ा आसान, लेकिन हाँ एग्जाम में सिली मिस्टेक किसने करवाई बच्चों से। ठीक है, चलेगा सर, चलेगा सर, बढ़िया है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्लास में हमने करंट पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने करंट पढ़ा था। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे बताया था, कौन सा क्वेश्चन था ये, रुको, कुछ बच्चों ने जरा मुझे मैसेज तो किया है, मुझे एक बार चेक कर लूँ। बच्चों ने मैसेज तो किया है कि सर ये क्वेश्चन था, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ ना, एक मिनट रुको बस, ये किसी बच्चे ने मैसेज तो किया है बच्चों, बस एक मिनट रुको। बेटा अजय कुमार, ये क्लास में करवा चुका हूँ, अजय कुमार ये ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्लीज एक बार जाकर देखिएगा। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन में सेंड किया है ये क्लास में हो चुका है, आपने क्लास छोड़ दी होगी शायद जल्दी, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सर। हमने लास्ट में भैया करंट पढ़ा, सर करंट पढ़ा था, हमने कहा भैया आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं धारा, आवेश प्रवाह की दर को हमने कहा धारा। तो ठीक है, दर मतलब समय के साथ, कि समय के साथ कितना धारा हमारे पास प्रवाहित हो रहा है। अरे बेटा करवाऊंगा, रुक जा, शांति रख, पहले शांति रखो, है ना, बात सुनो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या, आई बराबर क्यू बटा टी, सर ठीक है, तो आई बराबर क्यू बटा टी मेरे पास क्या भैया, आवेश प्रवाह की दर, कि समय के साथ कितना आपका आवेश प्रवाहित हो चुका है। हमने सर पढ़ाया था कि सर अगर हमसे वो किसी समय अंतराल की, टाइम पीरियड की बात करता है, अगर वो एक समय अंतराल टाइम पीरियड की बात करता है सर, हम निकालते हैं वहां पे औसत मान, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। हाँ सर, हमने इसको कहा था भाई कि कितना आवेश प्रवाहित हो गया और कितने समय में प्रवाहित हुआ, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। हाँ सर, इन्हीं से जुड़ा अपन ने एक पार्ट और भी देखा था सर, क्या कि हो सकता है कि वो आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, सर क्यू कितना होता है, एन इंटू ई होता है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपसे एन बटा टी निकलवाए, मतलब कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। सर ठीक है, जब कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय बिंदु की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात की जाए,
पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात की जाए, हमने कहा भैया किसी समय बिंदु के लिए पूछेगा तो भैया हमारे पास धारा आएगी इंस्टेंटेनियस, बोले तो dq बटा dt। अरे हाँ सर, ये बात तो हमने सीखा था। और अगर q निकालना तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, i इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये बात हम लोग लास्ट क्लास में बता चुके हैं। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन के बाद हमने आपको कुछ पार्ट होमवर्क में भी दिया था, ठीक है, हमने इसमें आपको कुछ पार्ट होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन देखे, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, ले लाला कहाँ गिरे, ओहो, देखे तो ठीक है। अपने पास पहला होमवर्क तो ये रहा, यही ना, ठीक है, एक होमवर्क तो मेरे पास ही है, पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था, ठीक है, कि किसी चालक में समय के साथ प्रवाहित आवेश की समीकरण दे रखी है, ठीक है, आपको आवेश का समीकरण दे रखा है। क्या पूछ रहा है भैया, प्रथम 3 सेकंड में धारा। सब प्रथम 3 सेकंड का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है कि प्रथम 3 सेकंड मतलब कि भैया 0 से लेकर 3 सेकंड की बात कर रहे हैं। 0 से लेकर भैया कितना, 3 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 3 सेकंड मतलब कैसे, एक समय अंतराल है। अगर समय अंतराल मेरे पास है, अगर मेरे पास वो समय अंतराल है तो भैया हम यहां पे क्या निकालेंगे, एवरेज, औसत धारा निकाला जाएगा। सर कितना, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। सर कैसे करना है, तो देखो इस समीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले तो t बराबर 0 पे कितना आवेश था, रखो भैया, Q1 कितना आएगा, 0 का वर्ग 0, 3 इंटू 0 0, यहां कितना 2, तो भैया Q1 भाई कितना है पास 2 कूलम है। बाद में सब कब, t बराबर 3 पर, t बराबर 3 पे अब कितना आवेश चला चुका है ना, रखो भाई 3 का वर्ग, t का स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू टी का मान कितना 3 है, ये कितना हो गया 2 हो गया भाई, लिखूंगा से कितना मेरे पास आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, ये कितना 2, 18 प्लस 2 20 मेरे पास हो गया। सर अपने को चाहिए औसत धारा, आपने लिखा था डेल्टा क्यू, Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। अच्छा है, तो Q2 कितना 20, ये कितना 2, समय अंतराल कितना भैया 3 माइनस 0, तो 18 बटे 3 कितना मेरे पास आया 6 एम्पियर मेरे पास क्या है, ये है आपका औसत धारा। 6 एम्पियर सर क्या है, ये औसत धारा निकल कर आ गया। बेहतरीन सर, बेहतरीन सर, मजा आ गया, मजा आ गया, शानदार है सर, ठीक है, चलेगा क्या, हाँ जी सर। अगला पार्ट क्या, सर t बराबर 3 सेकेंड, सर t बराबर 3 पर मतलब एक समय बिंदु की बात कर रहा है, एक समय बिंदु की बात कर रहा है। सर समय बिंदु कौन सा, सर तात्क्षणिक मान, बोले तो dq बटा dt, बोले तो अवकलन। उड़ी बाबा, हमें तो अवकलन याद है, याद है, जिसने बेसिक मैथ का लेक्चर देखा उसको पक्की बात डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन याद होगा। सर ठीक है, सर चेक करते हैं, लो भाई q का समीकरण कितना लिखा है, सर लिखा है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, हमें करना इसका अवकलन। ले भाई देख, मुन्ना देख, देख पावर आएगी आगे, हाँ जी सर, ऊपर पावर 1 कम, सर 3 तो नियतांक बाहर रखेंगे, t की पावर 1, पावर आगे ऊपर पावर 1 कम, और नियतांक 2 का अवकलन 0, तो भाई आया कितना है, ये रहा 2t, t की पावर 0 कितना 1 बनेगा, 3 रह गया। कब निकालना है, सर इसका मान निकालना है t बराबर 3 पे, तो रखो t बराबर 3 इसमें रखा जाए, लो भाई t बराबर 3 रखा जाए, तो आने वाला आई 2, t का मान 3 प्लस कितना 3, तो 6 प्लस 3 के कितना 9, तो 9 एम्पियर ये है मेरे पास धारा का मान। आया कि नहीं आया, बोल आया कि नहीं आया, अरे हाँ जी सर, ये एकदम पक्का पक्का मेरे को समझ में आ गया है, इसमें कोई टेंशन, कोई दुख दर्द, कोई समस्या, कोई पीड़ा वाली बात नहीं है। सर जिसको देख के मूड खराब हो, बुरे बुरे ख्याल आए, रात को नींद ना आए, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं की अपन ने, हाँ पहली पहली बार देखा होगा, है ना, पहली पहली बार देखा तो थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन हाँ हो सकता है, हो सकता है, कोई बहुत भारी भारी आसान सवाल है, कर सकते हो ना, कर लोगे, पहली बार है जी, पहली बार है जी, हाँ जी हाँ जी सर आया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चों, बहुत ही प्यारा, बेहतरीन मेरे लाल। आ, आ,
ये देखो, सिर्फ लेक्चर का नंबर देख के आएगा बेटा, पूरा पढ़ना होता है उसको। चलो बात करते हैं। हमने ये भी आपको होमवर्क दिया था, हमने ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया था, पर इस सवाल में थोड़ी सी अलग है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है सर, कैसे अलग है? जरा 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 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं? किसी चालक में समय के साथ प्रवाहित धारा का समीकरण दे रखा है। तो इसमें आपको आई दिया हुआ है, इसमें अपने को आई दिया हुआ है, आई 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 तेरी याद आई। इसमें क्या था? क्यू था। इसमें क्यू दिया हुआ था और आई पूछा था। इसमें आई देकर प्रवाहित आवेश पूछता है, आई देकर प्रवाहित आवेश पूछो। सर सवाल अलग है बॉस, सवाल थोड़ा सा अलग है। अच्छा सा है सर, जब हमने कहा था क्यू दिया हो, आई निकालना हो, हम करते हैं अवकलन। सर आई दे रखा हो, क्यू निकालना हो, हम करते हैं इंटीग्रेशन। ओहो, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हाँ सर आपको आई दिया हुआ है और आपसे क्यू पूछा हुआ है, समाकलन करना पड़ेगा बॉस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके है सर। सर देखो हमें करना है इंटीग्रेशन, हमने लिखा भी था कि सर आई होता है कितना? डी क्यू बटा डी टी। क्यू निकालना है तो क्यू को रखा एक तरफ, बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ। सर ठीक है, हमें करना है इसका समाकलन। लो भैया सारा मान रखो, डी क्यू निकालने का है, इंटीग्रेशन बराबर आई का समीकरण ये रहा, रखो वे कितना? 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये कितना? dt है। सर t बराबर 2 से 3 तक की बात कर रहा है, 2 से लेकर 3 तक की बात कर रहा है। मान लो कि t बराबर 2 पे आवेश कितना? q1 रहा होगा, बाद में कितना? q2 हो गया होगा। ठीक सर, dq का समाकलन q, लिमिट कहां से कहां तक बॉस? q1 से लेकर q2 तक। यहां मेरे पास आएंगे, देखो t की पावर 1, t की पावर 2, हम जानते हैं बॉस की x की पावर n का समाकलन n+1 बटे n+1 होता है। अरे हाँ सर, ये हमने बताया हुआ है, बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है, बात समझते भैया। तो t की पावर 1, 1 + 1 2 होता है, तो 2 t की पावर 1 + 1 2 बटा 2 प्लस 3 है, t की पावर से कितना? 2, तो 2 + 1 3 बटे 3। लिमिट कहां से कहां तक बॉस? 2 से लेकर 3 चलेगा। सर 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब खाली मान रखना है, तो रखो भैया। उच्च उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सर उच्च सीमा t की जगह पे 3 रखा जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ओके, माइनस फिर निम्न सीमा यहां रखोगे। देखो t की जगह पर 2 रखेंगे तो भाई 2 की पावर 2, t की जगह पे 2 रखा, 2 की पावर 3। अब स्क्वायर और क्यूब याद होंगे सर, ये क्या बनेगा? इसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू। कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, माइनस 2 की पावर 2 4, ये कितना? 8। तो ठीक है, सिंप्लाई करते हैं। 27 + 9 36, माइनस का 12 कितना हो गया? 24। 24 कुलाम ये आवेश प्रवाहित हुआ है, 24 कुलाम आवेश आपका प्रवाहित हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है। अरे बालक, ट्वेंटी फोर कुलाम। ठीक है, अरे बालक, ये सलीम सर वाला केस मेरे साथ मत करो तुम लोग। ठीक है, सलीम सर वाला केस मेरे साथ मत करो। ठीक है, आयुषी सलीम सर वाले का नाम है। ठीक है, हमारा वाला नहीं है। ठीक है, दोबारा देखो हमारे पास सर क्या है पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या? सर पिछले में आपको क्यू दिया हुआ था और आपसे आई पूछा गया था। हाँ सर, इस बार क्या है? तो इस बार आई देकर क्यू पूछा है। हमने कल बताया था, हमने लास्ट क्लास बताया था कि सर क्यू पता हो, आई निकालना हो, करते हैं अवकलन। हाँ सर, हमने किया है, लास्ट क्वेश्चन में यही तो किया था। हाँ सर, लेकिन अगर आई देकर क्यू पूछ ले, क्यू निकालना, तो मैं dt को लाऊंगा इस तरफ और करूंगा इंटीग्रेशन, समाकलन। तो ठीक है, हमने किया इंटीग्रेट, आई का समीकरण वो रहा, रखो। सर इसका करने का है इंटीग्रेशन, किस फॉर्मूला से? ये है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक मैंने बताया हुआ है, लगाया, सॉल्व किया, फिर लिमिट को रखा और काम खत्म। लिमिट रखा और काम खत्म। सर मजा आ गया, आराम से अपना काम सॉल्व है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, बात करते हैं अब।
प्लीज सब लोग जरा अपने कॉपी किताब को साइड में रख दो, कॉपी किताब को साइड में रख दो और अपनी नजरें स्क्रीन पर रखो। कॉपी किताब साइड में रखेंगे और अपनी नजरें स्क्रीन पर रखेंगे। ठीक है, प्लीज सबका ध्यान फोकस पे। अच्छा मुझे बताओ, क्या बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं क्या? ताल बराबर दूरी बटा समय। क्या सभी लोग ये फॉर्मूला जानते हैं क्या? ताल बराबर दूरी बटा समय। क्या सब लोग ये बात जानते हैं क्या? ताल बराबर दूरी बटा समय। बेटा भूल जाते हो तो लिख लिख के याद करो। भूल कह सकते हो बेटा, देखो मुझे बताओ, भूल जाने का इलाज तो मैं कैसे कर सकता हूं? आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे, बार बार लिख लिख के याद करोगे तो नहीं भूलोगे। अब आप लोग एक बार उसको देख के निकल जाते हो तो कैसे याद रहेगा बेटा, है ना? किसी चीज को याद रखने के लिए बार बार देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कभी आपने ध्यान दिया हो कि गली मोहल्ले के बाहर कोई दुकान होती है, दुकान पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ होता है ना? जब आप लोग उस पोस्टर को बार बार देखते हो ना, आपको उस पर लिखी हर एक चीज याद हो जाती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि सर गली के बाहर एक छोटी सी दुकान है, दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक शब्द मुझे याद हो चुका है। सर क्यों? क्योंकि वो मैंने इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया है कि मैं भूलता ही नहीं हूं, मैं भूलता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो मैंने बार बार पढ़ा है, वो मैंने बार बार देखा है, इसलिए वो मुझे याद है, वो मुझे याद है। यही काम आपको अपनी पढ़ाई के साथ करना पड़ेगा भाई। चीजों को बार बार लिखो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो, तब जाके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भाई इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर, आओ ध्यान सर देखो, लेबर एक देख सर, ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा तो दूरी क्या होती है? दूरी क्या होता है मुझे बताओ, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि सर दूरी क्या चीज होती है? कि सर दूरी क्या चीज होती है बताओ। सर दूरी तो बस वही है जो मेरे और उसके बीच में है ना? सर दूरी तो वही है जो मेरे और उसके बीच में है, दूरी तो वही है जो मेरे और उसके बीच में है। क्या बोलते हो? सर दूरी क्या होता है भाई? दूरी मेरे पास क्या होता है? चले गए पथ की लंबाई। दूरी क्या होता है? चले गए पथ की लंबाई को, बिल्कुल सही, साक्षी त्रिपाठी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। चले गए पथ की लंबाई को हम लोग कहते हैं सर क्या? दूरी। अब जरा एक बात समझिएगा, तो ये एक मेरे पास क्या है? एक वृत्त है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या हमने बोला है आर। त्रिज्या आर बोल रहा हूं या छोटा आर बोलते की बात है, आर बोल रहा हूं सर। आर क्या है? आर यहां पे मेरे पास क्या है? त्रिज्या है। हटाओ कैपिटल लगा दो, कैपिटल आर मेरे पास क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या है। जरा मुझे एक बात बताइएगा कि सर, कि मान लो एक छोटा सा मनुष्य है, यहां से दौड़ना शुरू करता है और पूरा चक्कर काट के वापस यहां आ गया। क्या बोल रहा हूं कि सर एक आदमी है, एक बालक है, एक कन्या है, कुछ भी मान लो, वो यहां से चलना शुरू हुआ और पूरा चक्कर काट के वापस यहां पे आ गया। मुझे बताओ कि पूरे एक चक्कर में कितनी दूरी चली? पूरे एक चक्कर में कितना दूरी चला गया है बताओ, बताइए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई दूरी मेरे पास क्या है बताओ? यहां से पूरा चलकर आने में कितना दूरी है? शुभम वर्मा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा, वेरी गुड। श्रुति साहू, वेरी गुड। कैलाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों से आंसर देखो, याद करते हैं कि सर हमने पढ़ा हुआ है कि सर ऐसे चलते हुए हम इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पहुंच गए। इसको भैया हम लोग बोलते हैं परिधि या परिमिति कहते हैं। हाँ सर, और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई हम लोग पढ़ते आए भाई कितना? 2 पाई आर। अच्छा है सर, अच्छा है। अब जरा सोचिएगा, अब जरा सोचिएगा कि सर मेरे पास क्या है? अब यहां पे सर मेरे पास क्या है ना, इस पथ पे कोई कण नहीं, कोई कण नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किसी वेग v के साथ, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किसी वेग v के साथ। अच्छा सर, कण गति कर रहा है वेग v के साथ, देखना सर चाल कितना है? v। दूरी कितना सर? एक चक्कर में 2 पाई आर, है ना? एक चक्कर में कितना? 2 पाई आर दूरी। टाइम कितना? कैपिटल टी। मुझे यहां से चाहिए टाइम टी।
2πr बटा v। ओके सर, ये मेरे पास बनेगा, समझ में आता है। देखिएगा क्या हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं भैया कि सर धारा होता है आवेश प्रवाह की दर, कि भैया आवेश प्रवाह की दर। अब जरा इसको सोचने की कोशिश करना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। आवेश चल रहा है, आवेश चल रहा है। हमने कल ही बोला था कि आवेश के चलने को ही हम लोग धारा कहते हैं। हाँ सर, आवेश के चलने को हम लोग धारा कहते हैं। और मैंने साफ साफ ये पॉइंट लिख के दिया था, मैंने ये पॉइंट साफ साफ आपको लिख के दिया था कि भाई हम बात करते हैं किसी एक क्षेत्रफल पर, कि किसी एक क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजरा है एकांक में। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी मेरे पास किसी एक एरिया से, किसी एक छोटे से भाग से एक सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, हमने उसको धारा कहा है। सब बिल्कुल सही बात है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि सर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना मतलब आवेश का चलना है। आवेश का चलना मतलब मेरे पास क्या है? धारा बनेगा। ओके सर, तो भाई आई बराबर क्या है? आवेश का मान है इलेक्ट्रॉन का आवेश ई। टाइम कितना है? 1/t। ओके सर, ये टी क्या है? एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय। क्या बोलते हैं? एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय। ओके सर, लिख देता भैया। टी को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। जिनको नहीं पता लिख लीजिएगा, एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय। पूर्ण चक्र में लगने वाला समय। ओके सर, ठीक है, लगने वाला समय। ठीक है, बात समझेंगे सर। अब समय आवर्तकाल का जो होता है उल्टा, है ना सर। आवर्तकाल टी का मान तो ये रहा, इसको उठा के इसमें डालना तो सही। तो भैया हमने सर डाला ई बटे सर टी कितना? ये रहा सर, कितना? 2πr बटे में वी है, वी जाएगा ऊपर। लो, ये बन गया फॉर्मूला। आई बराबर ईवी बटे 2πr। आई बराबर कितना? ईवी बटे 2πr मेरे पास आएगा सर। ठीक है, ये मेरे पास होगा धारा का एक और फॉर्मूला। अच्छा सर, आवर्तकाल का उल्टा बनता है आवृत्ति। आवर्तकाल का उल्टा बनता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, एफ 1/t बोले, उसको बोलते हैं आवृत्ति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बॉस फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज क्या होता है समझाता हूं कि भैया प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, बात समझिएगा। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत काम का, ये आपको चीज बहुत बार देखने को मिलेगा इस सिलेबस में, इस 12th वाले सिलेबस में आपको ये फॉर्मूला कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो प्लीज जरा इसको ध्यान से देखिए, है ना। ये रक्षित अभी भी नहीं मान रहा क्या? रक्षित, क्या रक्षित अभी भी मैसेज कर रहा है क्या? क्या रक्षित अभी भी मैसेज कर रहा है क्लास में? बेटा रक्षित, मैंने तेरे को साफ साफ कहा था कि बेटा संभल जा। सर क्लास में एक बच्चा है रक्षित नाम का, इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाओ। ठीक है, ये इसको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाना है। बोलने के बाद भी बार बार क्लास में गंदे गंदे कमेंट कर रहा है, लड़कियों को परेशान कर रहा है, तो इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाना है। जो भी प्रोसेस होगा मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है।
तो बात समझ सर, समझो कि सर ये अब जो अपनी चीजें पढ़ी है सर, इनमें काम किस होता है समझाता हूं सर। टी, सर टी क्या है? टाइम पीरियड, कि भैया एक चक्कर में लगने वाला समय कितना होता है, एक चक्कर में लगने वाला समय कितना होता है। मेरे पास क्या है? ये गोला है। अच्छा सर, ये गोला है, हम कह रहे हैं कि भैया मैंने यहां से स्टार्ट के चलना, चलते 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 पूरा राउंड मैंने काटा है, और पूरा राउंड काटने में सर मुझे कितना? 4 सेकंड लगे हैं। क्या बोल रहा हूं? 4 सेकंड मुझे लगे हैं, 4 सेकंड मुझे लगे हैं। तो मैं कह रहा हूं भैया कि 4 सेकंड क्या है? सही, ये मेरा आवर्तकाल है। कि भैया जिस समय में आप पूरा चक्कर काट लोगे, जिस समय में पूरा चक्कर काट लोगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं उसको? आवर्तकाल हम लोग उसको कहते हैं। कि भैया कितने टाइम में पूरा चक्कर काट लिया। अच्छा है सर, अच्छा है सर। मैं कह रहा हूं भैया ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले सर, टी बराबर आधा सेकेंड। क्या बोल रहा हूं? आधा सेकंड मतलब क्या है कि सर एक पूरा चक्कर काटने में, एक पूरा चक्कर काटने में सर मुझे यहां से घूम के यहां तक आने में कितना? आधा सेकंड लगता है, आधा सेकंड लगता है। तो जरा मुझे जवाब देना, जरा मुझे सोच के जवाब दीजिएगा कि सर अगर आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है तो एक सेकंड में कितने हुए? एक सेकंड में कितने हुए बताओ, बताओ कि अगर मेरे पास आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है तो एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे होंगे? जवाब दो। अगर आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है तो एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे होंगे? 2, 2, 2। समझे कि सर अगर आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा हुआ तो भाई आधा और कर लेंगे तो 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। क्या मैंने यही लिखवाया था कि सर? मैंने यही तो लिखवाया था कि सर इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बोले तो कि प्रति सेकंड कितने चक्कर, प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाता उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हो कितने चक्कर, ये तो हो रहा है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है। सर कैसे निकला है? ये निकला है आवर्तकाल का उल्टा करके। सर आवर्तकाल कितना? आधा है, 2 गया ऊपर, कितना? 2 सेकंड। ले भाई देख, हाँ सर आया है, आराम से समझ में आया है, बात तुम बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि भैया एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो गए, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। थोड़ा आपने थोड़ी सी फीलिंग ले ली, थोड़ी सी अपन ने फीलिंग ले ली, पर हाँ भाई मुद्दे की बात ये है। अब क्या होता है अपने क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है ना, ये जो टर्म है फ्रीक्वेंसी, जो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये टर्म कई बार अपने क्वेश्चन में घुमा फिरा के लिखा होता है। तो कैसे? एक नाम बोलते हैं, नाम बोलते हैं आरपीएस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड इसको कहते हैं। तो ठीक है सर, रेवोल्यूशन पर मतलब तो कि भैया चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड इसको कहते हैं। तो कि भैया कि आपने एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए हैं, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए हैं। सर मतलब फॉर सिंपल एग्जांपल कि भैया मान लो सर लिखा हुआ है कि भैया कितना हो रहा है 1200 आरपीएस, मतलब क्या है कि एक सेकंड में 1200 चक्कर लगाए गए हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का सर वैल्यू कितना है 1200 है। कि भैया 1200 चक्कर लगाए गए हैं एक सेकंड में, ये इसका मतलब होगा चक्कर प्रति सेकंड। और ऐसा ही भैया इसमें एक नाम और भी पढ़ने को मिलेगा, वो होता है आरपीएम। बोले तो एम का मतलब होगा यहां पे पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा भैया प्रति सेकंड नहीं, अब प्रति मिनट होगा। कितने चक्कर हैं? चक्कर प्रति मिनट। के भैया अब एक मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं, एक मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं। तो भैया काम तो मेरे पास वही है कि भैया सेम चीज क्या मिला है कि 1200 आरपीएम। कि भैया अब एक मिनट में 1200 चक्कर लग रहे हैं, एक मिनट में 1200 चक्कर, एक मिनट में 1200 चक्कर। अब पर सर क्या ना, कैलकुलेशन करते वक्त क्वेश्चंस में आपको हमेशा सेकंड में ही लेना है। क्या बोलते हैं? आपको अपने क्वेश्चंस में हमेशा सेकंड्स में ही सॉल्व करना होता है, तो आपको इस मिनट को भी बदलना पड़ेगा,
इस मिनट को भी बदलना पड़ेगा सेकंड में। सो कैसे बदलेंगे, देख कुछ नहीं करना, 1200 है, अच्छा चक्कर चक्कर रहेंगे, चक्कर चक्कर रहेंगे। पी का मतलब होता है पर मतलब डिवाइड में, पर का मतलब होता है डिवाइड में, प्रति प्रति। एम क्या है, मिनट, तो भैया 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो भैया 60 से भाग मार दो, 60 से भाग मार दोगे तो वो अपने आप आपका आरपीएस में बदल जाएगा। ओहो हो, तो भैया काटेंगे, कितना पास आएगा 20, तो 20 आरपीएस मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सिंपल सा मेरे पास क्या है कि आरपीएम से आरपीएस पे जाना है तो भैया गुणा करना है 1/60, वहां से यहां आना है तो गुणा करना है 60। सीधा सिंपल, जिनको रटने का मन है वो यहां से रट सकते हैं, वरना मैंने समझा आपको दिया कि भैया पी का मतलब होता है पर, प्रति, प्रति मतलब डिवाइड में, और मिनट मतलब 60 सेकंड, रखा और काम खत्म, बढ़िया है। ऐसे अपने पास काम आराम से हो जाएगा। ये बात दिमाग में सेट रखिएगा कि सर हमारे पास क्वेश्चंस में लैंग्वेज में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो जिनका मतलब मुझे पता है। और उसके अलावा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी धरा मैं निकाल चुका हूं, उसके लिए धरा निकाल चुका हूं। E/T हो सकता है, या E/F बन सकता है, या EV/2πr बन सकता है, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, EV/2πr हमारे पास आ सकता है। ठीक है, ये मेरे पास चीज है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। फॉर्मूला नजरों के सामने, सब फॉर्मूले को देख लो, नजर के सामने रख लो, है ना। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो है ये। हाँ सर, ठीक है, क्लियर है क्या बाबू? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है बॉस। ठीक है, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है बाबू। ठीक है बेटा, उल्टा नहीं, सही लिखा है। ठीक है, सही लिखा है एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, 1/60 से गुणा और यहाँ पे 60 से गुणा। ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। तो सवाल पे आते हैं, सवाल जरा पढ़ा जाए, क्या कहता है। दिल कहता है चल उनसे मिल, चल एक आवेश है जिसका मान कितना है, 2 × 10⁻²। सर ठीक है, आवेश का मान दे रखा है, 2 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 50 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। सर ये तो फ्रीक्वेंसी है, सर ये तो त्रिज्या है, ये तो आवेश है। तब पथ के लिए धारा का मान क्या होगा? सर ठीक है, धारा हमने पढ़ा था, सो Q/T लिखा था, या T का उल्टा फ्रीक्वेंसी लिखा था। हाँ सर, तो Q का मान तो दे रखा है, 2 × 10⁻²। फ्रीक्वेंसी F दे तो रखा है 50 चक्कर प्रति सेकंड, 50 × 2 100 बनेगा, 100 × 10⁻²। कितना आया? 1 एम्पीयर। ले भाई, ये आंसर आ भी गयो। हलवा सवाल है तो बाबा रे बाबा, ये तो एकदम हलवा सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, मजा 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 आ गया। बोल मेरे लाल, आवे कि नहीं आवे? बोलो मजो आवे कि नहीं आवे? बोल बालक, मजा आवा कि नहीं आवा? ऐसा मजा आवे है ना? बेटा गुणा नहीं होगा, भाग होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जरा सवाल पढ़ेंगे, देखना तो। क्या ये सेम तरह का सवाल है क्या? क्या ये सेम तरह का सवाल है क्या? जैसे बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, ओके, नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर पूरे कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो बोल रहा है उसके कक्ष की त्रिज्या अगर ये है, भैया त्रिज्या का मान दे रखा है, तो तुल्यांक धारा आई बताइए। तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, या तो आवेश बटे आवर्तकाल हो, या आवर्तकाल का उल्टा फ्रीक्वेंसी हो, या हमने जो लिखा है EV/2πr ये हो। अब क्वेश्चन में देखो कि क्या क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला लगा देंगे। सर क्वेश्चन में तो एक तो आवेश पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, त्रिज्या R पता है,
देखना सर v का मान नहीं पता तो भाई ये तो नहीं लग पाएगा, फ्रीक्वेंसी पता है ये बिल्कुल लग जाएगा। तो I बराबर E इंटू एफ। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात माइनस का 19, फ्रीक्वेंसी कितना 6.6, 6.6 इंटू 10 की घात कितना 15 मेरे पास बनेगा सर। ठीक है, जरा इसको सोल्व करना बॉस, बताओ कितना आएगा, बताओ भाई कितना आएगा ये, बताओ मेरे लाल कितना बनेगा ये, कितना 10 के आसपास, 10 10 की घात माइनस का 4 माइनस 4 और 10 की घात माइनस का 3, ये इंटू ये लगभग लगभग 10 बनेगा। ठीक है, पावर माइनस 19 प्लस का 15 10 की घात माइनस का 4 बनेगा, ये 1 है, 10 कितना माइनस का 3 बनेगा, -3 को हम लोग बोलते हैं मिली, तो 1 मिली एम्पियर, काम खत्म। ऑप्शन में कौन सा बी आया, 1 मिली एम्पियर मेरे पास आंसर बनेगा बाबा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बनेगा बाबा। हाँ जी भैया, पचास कहाँ से है, कहाँ बैठा मैं ये 26 स्लाइड पे है, भगवान 50 कहाँ दिख गया। अबे नशेड़ियों, क्वेश्चन पढ़ लिया करो ना, पता नहीं कौन सा नशा फूकते तुम लोग। हिमांशु यादव भाई सवाल पढ़ भी तो ले, सिर्फ देखना नहीं होता है, लिखना ध्यान नहीं होता है, देख भी तो ले क्वेश्चन में। हे भगवान, मतलब फॉर्मूला लिखवा दो, पूरा समझा दो, उसके बाद भी सवाल ना होता और कर दो सर ये बस। अबे कार्टूनो, तुम्हें हर एक चीज समझा दी भैया, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया या कोई भी आवेश चक्कर लगाए, फॉर्मूला लिखवाया है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है वो भी समझाया, वो भी बता दिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे बोल सकता है वो भी बता दिया। उसके बाद भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ना नहीं आ रहा, किसी चक्कर प्रति सेकंड को फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, चक्कर प्रति सेकंड को फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, फिर मैं क्या करूं तुम लोग भैया, मुझे ये बताओ कौन सा गांजा फूकते हो। अरे भाई साहब, सर फोड़ लूं मैं अपना, जानवर लिखने की कोशिश किया करो ना बे। ये क्या है 10 की घात 2, ये कितना है 10 की घात माइनस का 2, 2 और -2 कितना आएगा 0 होगा, कितना मेरे पास आया 1 आया। ले हे भाई साहब, ये तुम लोग 12th में कैसे पहुंचे मेरे को डाउट है भाई साहब, तुम लोग 12th में कैसे पहुंचे मेरे को डाउट है। पक्का तुम्हारा स्कूल में कोई जुगाड़ होगा, वरना तुम ऐसे तो 12th में नहीं पहुंच सकते भैया, है ना। बेटा उसका मूड है, त्रिज्या उसने दे दिया, उसका मूड है, क्वेश्चन में त्रिज्या दे दिया बेटा। हाँ मीटर में, दोबारा क्यों समझाऊं भैया, पूरा डिटेल में समझाया, दोबारा क्यों समझाऊं मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन है, मतलब इनको ये समझ में आ गया पर ये नहीं आया, जो कि सेम क्वेश्चन है। देखो तुम लोग देख रहे हो किस लेवल के गधे हैं कि सर हमें ना इसमें डाउट नहीं है, हमें डाउट इसमें है, जो कि सेम क्वेश्चन है, जो कि सेम क्वेश्चन है। सस्ता नशा फूक के मरने वाले हो गए हैं। चाय पत्ती सुनते चले, अरे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तेरा काम आ रहा है क्या बेटा, गुणा कर ले रे, गुणा कर ले जानवर। भाई साहब क्या गधे लोग है, क्या गधे लोग है, क्लास में सुनते भी नहीं रे गधेड़े, इसको जरा गुणा कर ले आपस में, थोड़ा काम तो खुद से कर लो। हे भगवान, बेटा लिखा है वहां पे, लिख के दिया है, क्या कर रहा है मैंने, लिखा हुआ है फिर भी पूछ रहा है। अरे भगवान, सुमित साहू भैया, बेटा थोड़ा क्लास में सुन लिया कर, इसमें तुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, हर एक चीज साफ साफ बोल रहा हूं, पता नहीं कौन सा नशा फूक के बैठे तुम लोग क्लास में। बोला है साफ साफ भैया, चक्कर प्रति मिनट है, प्रति का मतलब होता है भाग, तो भाग में है मिनट। अब 1 मिनट को तू सेकंड में क्या लिखेगा बे जानवर, मुझे ये बता है। हे भगवान भाई साहब, क्या करूं मैं तुम लोगों का, किस हद लेवल पर जानवर तुम लोग, क्या बताऊं तुम लोगों में। 1200 चक्कर प्रति मिनट, प्रति मतलब डिवाइड में होता है मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया, 60 सेकंड। अब ये मत बोलना कि सर ये आपको कैसे पता कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपको कैसे पता, हमें कैसे पता लगेगा भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होते, बताओ भैया।
हमें कैसे पता लगेगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं? सर हमें बताओ पहले ये चीज, है ना। देख ले भाई, मिनट 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, उसको रखा है वहां पे, ये रखा है। अब इसके बाद काटना तो भैया नहीं, वो भी नहीं आता, भागना भी नहीं आता। 0 से 0 काट दे, 6 से काटेगा, 20 बार कटेगा, ठीक है। तो वही मैंने वहां लिखा है, डायरेक्टली आरपीएम को आरपीएस में बदलना हो तो 1/60 से गुणा कर दे, जैसे मैंने यहां किया है। मैं 1200 को गुणा करा 1/60 से, तो 20 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। हे भगवान, जहर खा के मर जाऊं मैं थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो हैं, क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो? क्या मुझे जहर खा लेना चाहिए थोड़ा सा? ये देखो, प्रांशु कैसो भाई साहब, ये सच में नशा फूक के बैठे हैं। भाई कुछ ना कर तुम लोगों में, क्या ही करे तुम लोग भैया, क्लास में तुम्हारा ध्यान कतई नहीं है भाई साहब, कतई भी नहीं है। इनको लोगों को भाग देना नहीं आ रहा। बच्चे ये पूछ रहे कि सर ये चीज 20 कैसे आ सकती है, हमें ये बताओ। बच्चा ये पूछ रहा है, हद हो रखी है यार, हद हो रखी है। बच्चा ये पूछ रहा है, तुम लोग 12th में पहुंचे कैसे बे यार, मेरे को जानना है। वो क्या होता है, ये बताओ तुम लोग 12th में पहुंचे कैसे, मेरे को जानने का ये बात। क्यों भाई वीडियो कॉल तेरे को क्यों करूं भैया, तो कौन सी मेरी गर्लफ्रेंड है बे? बच्चा बोला सर वीडियो कॉल करो, तो तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वीडियो कॉल करूंगा मैं? हैं, मुझे बताओ तुम लोग 12th तक पहुंचे कैसे बे, तुम लोग 12th तक पहुंचे कैसे, मुझे जानने का मेरे को ये बात। ये कैसे हो सकता है बॉस, मतलब कौन सा स्कूल था वो, कौन से मास्टर थे, हैं? पता नहीं यार, तुम लोग क्या बच्चे हो। चलो छोड़ो, चलो बात करो, याद करते हैं। कल मैंने बताया था आपको कि भाई ग्राफ, ग्राफ नाम की एक बीमारी होती है। हाँ सर, कि भैया मान लो कि y और x में कोई ग्राफ है। मैंने कहा था सर ग्राफ में दो ही चीजें पूछता है, ग्राफ में दो ही चीजें काम आ सकती है, या तो होता है स्लोप या होता है एरिया। अब जिसने क्लास के नोट्स रिवाइज किए उसको पक्का पता होगा। सर स्लोप को हम लोग बोलते हैं ढाल, बोले तो टेन थीटा। और सर एरिया हम जानते हैं, सर एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ही, क्षेत्रफल। मैंने बताया था आपको, हाँ जी सर, है ना, याद होगा। अब मैंने बताया था कि सर, तो इसी आधार पर मैंने कहा था भाई स्लोप का मतलब होता है अवकलन, dy बटा dx। और एरिया हमने बताया था इंटीग्रेशन y dx। किस किस को ये बात याद है, किस किस को ये बात याद है, बताओ। सर हमने कहा था भाई ग्राफ में दो ही तरह के सवाल आते हैं, है ना, ग्राफ में दो ही तरह के सवाल आते हैं। हाँ सर, या तो स्लोप या एरिया, इन्हीं से मेरा काम बनेगा। ठीक सर, अगर इन्हीं से काम बनना है तो भैया या तो स्लोप या एरिया। अब आपको यह पहचाना कि जो आपसे पूछा गया है वो स्लोप से मिलेगा या एरिया से मिलेगा। सर सिंपल सी बात है, तो मुझे खुद से बताना, खुद से बताना कि सर अगर मैं कहूं ग्राफ में, ग्राफ के लिए I बराबर डी क्यू बटा डी टी, क्या तुम लोग देख पा रहे हो? सबने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डी बटा डी बोले तो अवकलन। सर अवकलन तो स्लोप बनता है, अवकलन तो ढाल बनता है, तो भैया हम इसको कह सकते हैं भैया आई क्या होता है, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी ग्राफ का ढाल हमारे पास ये होता है, क्यू टी ग्राफ का ढाल हमारे पास ये होता है। हाँ जी सर, चलेगा, बढ़िया है बाबू, बढ़िया है, चलेगा, दौड़ेगा बाबू दौड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, अच्छा याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था सर, कितना आया था, डी क्यू आया था, इंटीग्रेशन आई डी टी लिखा था। अरे हाँ सर, मतलब कि आवेश डेल्टा क्यू बनेगा इंटीग्रेशन आई डी टी, हमने लिखा है इंटीग्रेशन दिखाता है क्षेत्रफल। अच्छा सर, तो भैया मेरे पास क्या है, ये बनेगा आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल।
तो ये बात मेरे हिसाब से कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, बस दोबारा काम आ रही है सर। ठीक है, चलेगा सर। ग्राफ कौन सा होगा? देखो, क्यू टी का ग्राफ ये बनेगा, आई टी का ग्राफ ये बनेगा सर। बेहतरीन, मजेदार है सर, मजा आया। ओके ओके ओके, चल ठीक है। देखिएगा, एक डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम हमारे पास है, और हमें एक क्यू टी ग्राफ देकर आपसे धारा आई पूछ रहा है। क्यू टी ग्राफ देके आपसे आई पूछ रहा है, ठीक है। हमने कहा सर ग्राफ में दो ही बातें होती हैं, तो होता है स्लोप या होता है एरिया। मुझे बताओ सर, स्लोप, तो स्लोप तो होता है अवकलन, स्लोप होता है अवकलन डी क्यू बटा डी टी, और सर एरिया होता है इंटीग्रेशन, बोलो तो इंटीग्रेशन क्यू डी टी। मुझे बताओ इनमें से क्या चीज से आपको धारा मिल पाएगा? इनमें से किस चीज से आपको धारा मिल पाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चों, बहुत ही प्यारा। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया बात। जो फर्स्ट टाइम देखो देखो मेरे पास कि इनमें से किस चीज से आपको करंट मिल पाएगा। स्लोप से। सिंपल सी बात है सर, हम जानते हैं ना कि डी क्यू बटा डी टी को हम आई कहते हैं, ये तो कुछ नहीं होता है, ये हम जानते हैं। तो भैया स्लोप निकालेंगे सर, आई होगा स्लोप से। सर स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। कितना कोण दे रखा है? 30 डिग्री। कितना आंसर आएगा सर? ये मेरे पास हुआ 1030, 1/√3 एम्पियर, यही मेरे पास इसका आंसर है। क्या बात सर, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया। सीधा सिंपल सरल सा काम है। हाँ जी सर, चलेगा, दौड़ेगा। ओके ओके ओके, चल ठीक है। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। सर दो ग्राफ दे रखे हैं, एक दे रखा है ए के लिए, एक दे रखा है बी के लिए। दो ग्राफ है, दोनों के लिए धाराओं का अनुपात पूछा है। क्या पूछा आपसे? धाराओं का अनुपात आपसे पूछा गया। धाराओं का अनुपात सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब देखना यार, इसका कोण कितना है? 30 डिग्री, उसका कितना है? 60 डिग्री। ओके, हम जानते हैं कि क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वही तो बनता है धारा। बोले तो 10 थीटा। क्या बात सर? तो भाई पहले का बटे दूसरे का कितना आएगा सर? 1030 है और 1060 है। लो भाई रखो। तो 1030 कितना होता है? 1/√3। 1060 कितना? √3। सर √3 आएगा नीचे, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1/3 ये आपका आंसर, 1/3 यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा होगा होगा। ओके सर, चलेगा सर, दौड़ेगा सर। अच्छा चल ठीक है, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। ये रहा, ये आप करो, ये आप करके बताएंगे। मैं आपको वैल्यू लिख के देता हूं भाई। 1037 होता है 3/4, और 1053 होता है 4/3। हालांकि ये बातें मैंने बेसिक मैथ में लिखवाया हुआ है, याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पवन जी, पवन बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो पाएंगे। बेटा क्यूटी ग्राफ है तो क्यूटी लेंगे ना।
चेक करें, चलो देखते हैं। बच्चों ने किया सॉल्व, तो हमने किया है आई ए बटा आई बी। 10 कितना है सर? पहले का कोण है 37, दूसरे का है 53। तो हमने लिखा ये कितना है 3/4, ये कितना है 4/3 सर। ठीक है, ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा सर। कितना 3/4, कितना हो गया सर 9/16। अब जिन जिन बच्चों ने ये सॉल्व किया है, जिन जिन बच्चों ने ये सॉल्व किया है, उनका आंसर गलत है। आंसर गलत है। एक दो सही आंसर देखें, एक दो सही आंसर देखें। अभय कुमार बहुत बढ़िया, कुलदीप राजपूत वेरी गुड, निशांत कुमार वेरी गुड। सर इसमें गलती क्या है? सेम ही तो क्वेश्चन है। अभी आपने जो लास्ट करवाया सर वो सेम ही तो करवाया आपने, सेम ही तो है। देख लो सर, ये क्वेश्चन सेम है। लाला सेम नहीं है सर, सेम क्यों नहीं है? देख, तो यहां पे ग्राफ था क्यू और टी में, क्यू और टी में वाई एक्स का ग्राफ था, क्यू और टी का। लेकिन अभी कौन सा है? टी और क्यू का है। ओए उल्टा कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो सर क्या करूंगा? कुछ नहीं करना, आपको टी से ही कोण लेना है, आपको टी से ही कोण लेना पड़ेगा। अच्छा, तो सर पहले का कोण अब 37 नहीं है, वो आएगा ये वाला, टी के साथ कितना 90 माइनस 37 53 बनेगा। ओए सर बी का कोण टी के साथ ये बनेगा सर, देखो ये पूरा है 53, ये होगा 90, तो 90 माइनस 53 कितना आएगा 37। दिखा? तो भाई किया सब कुछ सही, लेकिन आंसर फिर भी गलत हो गया। यही क्या होगा देख, आई ए बटा आई बी, तो ए का टी के साथ कोण कितना है सर 53 है, बी का टी के साथ कितना कोण सर 37 है। तो कितना मेरे पास आएगा? ये आएगा 4/3, ये आएगा 3/4। तो ऊपर वाला बिल्कुल वैसा का वैसा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 16/9। ये आपका आंसर, समझे? ये इसमें गड़बड़ है। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन देखो, ध्यान से पहले पढ़ो कि क्या दिया हुआ है, ग्राफ किस चीज का है। एक छोटा सा परिवर्तन जीवन में उथल पुथल ला सकता है, समझ रहे हो? एक छोटा सा परिवर्तन आपके सवाल में जीवन में उथल पुथल ला सकता है भैया। 4 नंबर को -5 में बदल सकता है, आते हुए सवाल को गड़बड़ करवा सकता है। आए हाय हाय हाय, समझा सर? तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन देखो, बस यही आपको ध्यान से देखना है कि ग्राफ किस चीज का है, ग्राफ हमारे पास किस चीज का होगा। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। देखो अगला, देखो, रुको रुको रुको, उससे पहले देख लें भैया कुछ मासूम बच्चे आते हुए क्वेश्चन भी क्यों करने में गलती हो जाती है। बेटा चीजें सिखाते हैं ना, चीजें सीख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, इसलिए तो दिक्कत है। ठीक है, देखो हमारा क्लास में काम यही होता है कि आपको आपकी गलतियां दिखाएं, क्योंकि गलतियां दिखेंगी तो ही तो मजा आएगा। गलतियां दिखेंगी भैया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि गलतियां एग्जाम से पहले सीख जाओ तो अच्छा है ना। मुझे बताओ, गलती यहां कर लो वो अच्छा है, नीट एग्जाम में गलती ना हो तो दिक्कत है ना। नीट एग्जाम में गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो बढ़िया है कि गलतियां यहां करना सीख लो। गलती का यहां करना सीख लोगे कि भैया ये गलतियां हैं, इन पे आप वहां ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो यहां देखते हैं ग्राफ का क्वेश्चन। सर फिर से ग्राफ, सर इस बार क्या है? आईटी का ग्राफ है, पहले से कुछ अलग है। आईटी ग्राफ सर, ठीक है सर। ग्राफ में दो ही बातें होती सर, या तो होता है स्लोप, या तो होता है स्लोप, या होता है एरिया। हाँ जी सर, हमने पढ़ रखा है स्लोप होता है अवकलन। तो आई टी का अवकलन डी बटा डी टी, और आई टी का एरिया इंटीग्रेशन आई डी टी। मुझे बताओ इनमें से किस चीज से ये मिल पाएगा, इनमें से किस चीज से मुझे क्यों मिल पाएगा?
आवेश मिल पाया। बताओ इनमें से किस चीज से आप लोग Q निकाल पाओगे? इनमें से किस चीज से आप लोग Q निकाल पाओगे? स्लोप या एरिया? एरिया। सिंपल सी बात सर, हम जानते हैं कि सर डी बटा डी टी, तो सर हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, पर हाँ सर ये आपने डेल्टा क्यू लिखवाया था। तो ठीक है, तो भाई इसका निकालते हैं एरिया से। क्या है? से तो त्रिभुज है, और त्रिभुज का एरिया क्या बोलते हैं बॉस? सर त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सर ठीक है, लो भाई करते हैं। सर 1/2 आधार कितना? सर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये लंबाई सर कितना? 4 है, तो आधार हो गया 4। ऊंचाई कितना? सर ये ऊंचाई कितना? 10 एम्पीयर लिखा हुआ है, 10 लिख दूंगा। सर 4 इंटू 10 40, 40/2 कितना होगा? 20। तो 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित हुआ है, 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित हुआ है। चलेगा? हाँ जी सर चलेगा सर, बढ़िया, एकदम आसान, हलवा सवाल है, हलवा हलवा, बेहतरीन सर, चलेगा। यही मुझे क्या है? क्यू मुझे दे देगा। ले भैया यही मेरे पास मान है। इसका बताओ क्या आंसर आएगा? सेम सवाल कि भाई क्यू का मान निकालो, कितना मेरे पास आएगा? क्यू बताओ कितना आवेश प्रवाहित होगा? कितना आवेश प्रवाहित होगा? चलो चेक करें, लो भाई देखते हैं सर कैसे करेंगे। सर फिर से बात, आईटी का ग्राफ है, हम जानते हैं आईटी ग्राफ का इंटीग्रेशन बोले तो एरिया हमें क्या देगा सर? आवेश देगा। कितना आवेश प्रवाहित हुआ? डेल्टा क्यू। हाँ जी सर, डेल्टा क्यू आपको ये देगा। तो ठीक है सर, एरिया निकाला। सर देखो सर इसका एरिया कैसे निकालूं? टुकड़ों में तोड़ दे। पहला टुकड़ा क्या बन गया सर? त्रिभुज बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार 0 से लेकर 2 तक का 2। ऊंचाई कितना? सर ऊंचाई है 15। बहुत बढ़िया, डन। सर ये देखो अगला वाला भाग। सर अगला वाला भाग क्या है सर? ये रहा, ये बनेगा आयत, ये बनेगा आयत। सर आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 से लेकर 4 तक की लंबाई कितना? 2। ऊंचाई कितना? 15। बहुत बढ़िया सर, अगला टुकड़ा क्या है? सर अगला टुकड़ा हमारे पास फिर से हो गया त्रिभुज। फिर से क्या है? त्रिभुज। क्या बनेगा? 1/2 आधार 4 से लेकर 5 1। ऊंचाई कितना? 15। सर ठीक है, ये कितना? 2 से 2 काटा 15 प्लस 30 प्लस ये कितना बचेगा? 7.5 बनेगा। सब 15 प्लस 30 कितना? 45। 45 प्लस 7.5 इनको जोड़ने से कितना बचेगा? 52.5। ये आपका एरिया है, और यही मेरे पास आवेश का मान बन जाएगा। खत्म, आ गया आंसर। चलेगा सर, बेहतरीन, एकदम एकदम सीधा सिंपल बढ़िया सवाल है। अच्छा अगर सुनना, अगर मैं इसी सवाल में, अगर मैं आपसे इसी सवाल में एक चीज और पूछ लेता सर, क्या? अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि आई का औसत मान क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू, तो ये कैसे निकालेंगे? अबे कुछ नहीं है, याद कर, बेसिक फॉर्मूला याद कर। अगर तुझे तेरा बेसिक फॉर्मूला पता है, हर एक सवाल हो सर आई एवरेज औसत मान क्या पढ़ रखा है? ये पढ़ रखा है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। क्या डेल्टा क्यू का मान 20 निकाल चुके हो क्या? अरे हाँ सर, डेल्टा क्यू तो मैं 20 निकाल चुका हूं। सही आ गया 20। कितने टाइम का? सर ये पूरे के पूरे 4 सेकंड का। रख भाई, कितना है? 5 एम्पियर।
ये पूरे के लिए एक औसत मान आया 5 एम्पीयर। आए हाय हाय हाय, मजेदार है सर, मजेदार है। एकदम सही बात, एकदम सही बात। वही चीज यहां भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लाला देख कि सर मेरे को चाहिए औसत मान, कितना आएगा भैया कि डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी कितना है मेरे पास 52.5 और टाइम कितना मेरे पास 5 सेकंड। यहां पे रखना और अपना आंसर निकाल देना, खत्म सर। तो ऐसे डायग्राम से आपसे ऐसे टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलेगा सर, दौड़ेगा। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सुंदर सुंदर अति सुंदर, सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नजरों से, उसे मैं चाहूं। चलो बढ़ते हैं सर। अगला नाम धारा घनत्व। धारा घनत्व सर, धारा घनत्व कितना मेरे पास आएगा? धारा घनत्व हमारे पास कितना हमारे पास आएगा? सर क्या चीज होती है? धारा घनत्व साफ साफ लिखा हुआ है सर। क्या धारा घनत्व साफ साफ लिखा हुआ है? क्या चालक के किसी भाग से प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, ध्यान सुनिएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं? सर इसको हम लोग कहते हैं आपका धारा घनत्व। अच्छा सर एक बार जरा इसको डायग्राम से दिखाओ तो थोड़ा फील बनेगा। ले डायग्राम देख, डायग्राम देखने वाला डायग्राम। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद। हाँ तो बेटा 9 बज गई तो क्या करूं? 9 बज गया तो क्या करूं? आरती उतारूं, लोरी सुनाऊं कि बेटा सो जाओ बच्चे, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पताशा लाला करे तमाशा है। 9 बज गया तो क्या किया जाए? है भंडारा करते हैं आप लोगों के लिए, है ना? अरे सिंगर तो मैं कब का बन जाता, वो तो तुम लोगों के लिए रुका हुआ हूं मैं कि मैं अगर सिंगर बन गया तो कितने सारे करियर खराब हो जाएंगे, कितने लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक तो तुम्हारी जिंदगी खराब होगी, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, है ना? और दूसरा उन लोगों की जिंदगी खराब होगी जो ऑलरेडी गाना गा रहे हैं, उनके पेट पे लात मार दूंगा ना मैं। समझ रहे हो तुम लोग? यहाँ देखो सुनो, हम कह रहे हैं भैया हाँ पर किसी भी क्षेत्रफल से, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को कह रहे हैं। चलो कि भाई इकाई क्षेत्रफल से कितना धारा गुजरेगा। अब जरा मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा, मेरी एक सिंपल बात का जवाब दीजिएगा कि सर धारा आई आया, वो गुजरा इस क्षेत्रफल से, या मैं ले लू कुछ नया क्षेत्रफल ऐसे, पता ना? क्षेत्रफल नंबर 1, क्षेत्रफल नंबर 2, मुझे बताओ दोनों सरफेस से, दोनों एरिया से गुजरने वाली धारा सेम होगी या अलग होगी? बताओ कि सर एक तो ये वाला एरिया है, इससे गुजरने वाली धारा और उससे गुजरने वाली धारा सेम होगा या अलग होगा? धारा दोनों के लिए सेम होगा या अलग होगा? बताओ, सेम या अलग, सेम या अलग, सेम या अलग, सेम या अलग, बताओ। तो सेम ही आएगा, है ना? सेम ही तो आएगा। हाँ सर, पर सर क्या ना, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, एग्जाम वाला तो पागल है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। उसका मूड होगा भैया कि मुझे बताओ नंबर 1 से, उसका मूड हुआ तो बोलेगा नंबर 2 से बताओ, नंबर 2 से बताओ। और मुझे बताओ कि सर जो हमारी मेन धारा गुजर रहा है ना, जो हमारे पास मेन धारा गुजर रहा है सर, वो तो इसी सरफेस से गुजर रहा है। अब आप चाहे उसको घुमा दो, घुमा भी दोगे ना सर तब भी वो इसी सरफेस से गुजरा है, इसी वाली से, कुछ भी कर लो। हाँ सर, तो देखो एग्जाम वाला पागल है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसका दिमाग खराब है कि सर हमें तो कुछ और पूछना है ना? तो भैया सर करंट दोनों से गया तो सेम है, लेकिन एग्जाम में क्या है ना, एक रैंडम क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? कि भाई मेरे पास तो ये कोई एरिया है, क्या बोल रहा है?
कि मेरे पास तो एक कोई सरफेस है, कोई एरिया लो भैया, देखो देखिएगा, हमारे पास ये एक सरफेस है, ये सरफेस है। अब सर हमें बताओ कि इस सरफेस से कितना करंट गुजरेगा। सर हमें तो पता है ना कि सर वो चाहे एरिया ये दे दे, सब मेरा काम किससे होगा, सब मेरा काम होगा इस वाले एरिया से, क्योंकि भैया एरिया जो काम का है जिससे धारा असल में जा रहा है सब वो तो यही है, वो तो यही वाला है, वो तो यही वाला है। हाँ सर, पर सर उसने दिया ये वाला है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको मान लो सर उसने कितना ए बोल दिया है ना, ए बोल दिया, ए बोल दिया है ना, बात समझिएगा। मान लो कि भाई इसका यहां से कोण कितना है, थीटा है, मान लिया मान लिया। देखना पास क्या ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखता है, ये ऐसे दिख रहा है समकोण त्रिभुज। अरे हाँ सर, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो कितना होता है, समकोण त्रिभुज होता है। हाँ सर, ये एक त्रिभुज मेरे पास बनेगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। याद करते हैं ए का घटक थीटा के साथ, ए का घटक थीटा के साथ सर, ए का घटक थीटा के साथ सर कितना आता था, ए कॉस थीटा। अरे हाँ सर, ए कॉस थीटा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और याद करते सर, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ा था फ्लक्स, फ्लक्स में मैंने आपको बताया था भाई एरिया, और मैंने कहा भाई एरिया क्या होता है सर, एरिया एक सदिश राशि होता है, एरिया एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा हमेशा ही सतह के लंबवत होता है। याद है क्या, मैंने बताया था कि सर एरिया एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा सतह के लंबवत मेरे पास होता है। सर मतलब कि ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर भैया क्या है, सतह के लंबवत यहां कहीं जा रहा होगा। लो भैया ये रहा एरिया वेक्टर, यहां जा रही है धारा, ओके सर चलेगा, और इनके बीच में मेरे पास क्या है, कोण थीटा। बिल्कुल सही, चल ठीक है। तो भैया धारा घनत्व से इसको लिखते हैं जे से, तो धारा घनत्व जे का फॉर्मूला हमने क्या कहा कि कितनी धारा गया है और कितने एरिया से गया। एरिया कौन सा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ये मतलब मेरे पास क्या है, धारा घनत्व। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मात्रक भी आपको आराम से दिख जाएगा। सर मात्रक क्या है, देखो धारा आई आता है एम्पियर में, और एरिया सर एरिया आता है मीटर स्क्वायर में। बहुत बढ़िया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर का मात्रक मेरे पास बन जाएगा। सर बढ़िया शानदार है, आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे देखना जरा मैं इसको यहां ले आता हूं, ठीक है, यहां देखना। हमने कहा है कि भाई धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्या कहा हमने कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा के प्रवाह के अनुदिश होता है। मतलब जो दिशा धारा की दिखता है ना, बिल्कुल उसी दिशा में आपका जे वेक्टर बनता है, जे वेक्टर मेरे पास बनता है। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, आई कितना आएगा, ये बनेगा जे ए कॉस थीटा। क्या बनेगा सर मेरे पास, ये बनेगा जे ए कॉस थीटा। क्या इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है क्या, जे ए कॉस थीटा, क्या इसकी शक्ल जानी पहचाना लगता है क्या। हाँ सर देखा देखा लगता है। याद करते हैं ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। सुना सुना तो लगता है ए बी कोस थीटा। हाँ जी सर, ए बी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा है सर, ठीक है, तो ए डॉट बी, तो आई कितना भैया, ये बनेगा जे वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जे डॉट ए, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट। अच्छा है सर, बढ़िया है, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा, थीटा मेरे पास जे वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य का कोण। मध्य का कोण सर बढ़िया है, के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है। अच्छा बात एक बार दोबारा बोलता हूं मेरे पास क्या है, धारा घनत्व कि वे प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। सर प्रति का मतलब बटे में, भाग में, तो भैया धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। हमने समझा सर क्षेत्रफल काम का कौन सा है, सर क्षेत्रफल काम का तो ये वाला है, तो हमने इसी की बात किया।
क्षेत्रफल काम का सर हमारे लिए सिर्फ यही था, तो सर वो चाहे जो भी एरिया दे हमें बस उसका घटक कर लेना है। तो हमने इस ए का किया घटक, ए cos थीटा, वो एरिया हमने वहां पे रखा। हमने कहा जे क्या है सर, जे एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब क्या है, ये इसकी दिशा होगा, तो जिस दिशा में धारा बनता है उसी में आपका जे आएगा। जब आपने इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो जे ए cos थीटा, जे डॉट ए मेरे पास फॉर्मूला इसका बन जाएगा। सर ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताना। हाँ देखो, समझिएगा, नशेड़ियों, रानी देख एक बार क्या लिखा हुआ है, रानी जरा देखना क्या लिखा हुआ है, जे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जे, सुनेंगे जरा मेरी एक बात सुनिएगा। मान लो एक पानी का पाइप है, समझिएगा, समझना, हमारे पास क्या एक पानी का पाइप है ऐसे, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, एक पानी का पाइप है, तो इसमें पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, आएगा तो दूसरी तरफ से निकलेगा भी सही, तो ठीक है। मुझे बताना सर, जरा यहां पे पानी की रफ्तार और यहां पे पानी की रफ्तार सेम होगा या अलग होगा, मुझे बताओ। दोनों तरफ पानी जो मेरे पास है, कि यहां से आने की रफ्तार और यहां से जाने की रफ्तार, पानी की रफ्तार मेरे पास सेम होगा या अलग होगा, बताओ। पानी की रफ्तार सेम होगा या अलग होगा, बताओ। पानी की रफ्तार सेम या अलग, सेम या अलग, सेम या अलग, बताओ। पानी की रफ्तार सेम या अलग, सेम या अलग, बताओ क्या आएगा। सेम टू सेम या अलग अलग, तो सेम ही तो होगा, सेम ही तो होगा। अच्छा मुझे बताओ, चलो मान लो सर, मैंने अंगूठा लगा के इसके पाइप को आधा बंद कर दिया, मैंने अंगूठा लगा के इसके पाइप को आधा बंद कर दिया। करते ना घर पे, कभी आपने ट्राई किया होगा, पेड़ पौधे में सब पानी डालना है, हाँ सर हम आगे लगाते हैं अंगूठा, पाइप का मुंह आधा बंद कर देते हैं। पाइप का मुंह आधा बंद कर दिया है, तो मुझे बताओ अब क्या अभी भी दोनों तरफ रफ्तार सेम होगा क्या? क्या अभी भी दोनों तरफ रफ्तार सेम होगा क्या? बताओ, अब सेम या अलग? अब तो अलग होगा, अब तो अलग होगा। हमने ट्राई किया है, तो हमने ट्राई किया है, तो जैसे ही मुंह बंद करता हूं ना, सब पानी ज्यादा दूर जाता, ज्यादा दूर मतलब तेज निकला है ना, ज्यादा दूर मतलब सब पानी तेज निकला है सर। जी हाँ, मतलब कि मेरे पास क्या है, पानी तेज निकला, पानी तेज निकला सर। कब? जब आपने मुंह को बंद कर दिया, मुंह को बंद कर दिया, है ना। पर जब तक से मेरे पास मुंह सेम है ना, समान पानी गया है ना, समान पानी मेरे पास जाए, तो मुझे बताना, एक समझना सर, आई को हम लोग कहते हैं आवेश प्रवाह की दर, कि इकाई समय में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इकाई समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मुझे बताना सर, ये बताओ, पानी का मुंह दबा देने से, पानी का एरिया कम कर देने से पानी तेज क्यों निकला था? सर तेज इसलिए निकला ताकि जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर निकल पाए। ये सब क्यों हुआ कि सर देखो, पाइप तो सर मेरे पास वही था ना, पाइप से मेरे पास वही था, आपने आधा मुंह बंद कर दिया तो इधर से आने वाला पानी और यहां से जाने वाला पानी, हमने खुद ने कहा कि सर V2 मेरे पास ज्यादा V1 से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ है ताकि जितना पानी आ रहा है उतना जा पाए, पानी इकाई समय जितना यहां पे एंट्री मार रहा है उतना बाहर निकल पाए, समान पानी। सर क्यों? जरा खुद से सोचना यार, खुद से सोच कि सर अगर यहां पे 10 लोग एंट्री मार रहे हैं तो यहां से 10 लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा ना। 10 लोग अगर अंदर आ रहे हैं, 10 लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा। सर क्यों? अरे बीच में कहां जाएंगे, बीच में कहां जाएंगे, बीच में कोई जगह थोड़ी है भाई, बीच में हमने कोई होटल बना रखा है, 5 स्टार होटल है भाई, पाइप ही तो है, पाइप ही तो है, बीच में कोई होटल थोड़ी है कि भाई सब बढ़िया मस्त घूमने की जगह, पहाड़ वहाड़ है, समुद्र है, होटल वोटल 5 स्टार 3 स्टार मस्त घूम फिर के आओ। ना ना ना, अंदर कुछ नहीं भैया, अंदर कुछ भी नहीं है। जितने लोग यहां से एंट्री मारेंगे उतने लोग वहां से बाहर निकलेंगे, होगा सर ये, जितने लोग यहां से एंट्री मारेंगे उतने लोग यहां से बाहर निकलेंगे। क्या ये सेम टू सेम कहानी में बोल पाऊंगा? एक तार है मेरे पास, एक तार है, एक वायर है, वायर का एक तरफ मुंह छोटा है, एक तरफ मुंह बड़ा है,
एक तरफ मुंह छोटा है, एक तरफ मुंह बड़ा है, तो मुझे ये बताओ, धारा अगर प्रवाहित हो रही है, जितने आवेश यहां से एंट्री मार रहे हैं, क्या उतने आवेश यहां से निकलना जरूरी है क्या? जितने आवेश एंट्री मार रहे हैं यहां से, क्या उतने ही आवेश यहां से बाहर निकलेंगे? हाँ सर। तो अंदर कोई जगह थोड़ी है, अंदर कोई होटल थोड़ी बना हुआ है, जितने आएंगे उतने जाएंगे, जितने आवेश आएंगे उतने आवेश जाएंगे सर। जी हां। तो इकाई समय में जितना आवेश यहां से जा रहा है उतना ही आवेश यहां से जाएगा। तो भाई आने की दर, जाने की दर दोनों सेम होगा, मतलब भैया दोनों तरफ आपका करंट सेम बनेगा। तो भैया एरिया चाहे जो हो, एरिया चाहे जो हो, हमारे पास पाइप के दोनों एंड पर, पाइप के दोनों एंड पर करंट का वैल्यू सेम होगा। पाइप के दोनों एंड पे करंट का वैल्यू सेम होगा सर। क्यों? क्योंकि जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश मेरे पास जा भी रहा है ना, मेरे पास जा भी रहा है। तो ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ जी सर, बढ़िया है, समझ में मेरे पास आ रहा है। सर ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों सिरों के लिए सर J1 J2, सर जे बोले तो सर जे मेरे पास होता है धारा घनत्व। जे क्या होता है? धारा घनत्व। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किस पे धारा घनत्व बड़ा होगा? देख के बताओ। ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज सच है? J1 बड़ा है J2 से। नंबर 2, J1 छोटा है J2 से। नंबर 3, J1 बराबर है J2 के। नंबर डी, उन बच्चों के लिए जिनका ध्यान नहीं है, पता नहीं सर, बताइएगा। चेक करें बड़ा कौन है, चल देखते हैं। हम जानते हैं जे का फॉर्मूला आपने से लिखवाया आई बटा ए, सर ठीक है। और आपने अभी अभी कहा कि दोनों तरफ क्या, हर एक बिंदु पे आई तो मेरे पास सेम है, आई तो मेरे पास सेम है। सब भैया अगर सब जगह पे मेरे पास आई का मान समान है, नियत है, तो जे समानुपाती होगा एरिया के उल्टे के। जे क्या है? जे ए के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टे के समानुपाती। तो भैया जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पे जे का मान कम होगा। अच्छा, तो भैया डायग्राम में साफ साफ दिखता है कि एरिया A1 छोटा है A2 से, एरिया A1 छोटा है A2 से, मतलब कि जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे जे कम, एरिया ज्यादा तो जे का मान कम आएगा, और जहां पे एरिया कम वहां पे जे का मान ज्यादा। तो J1 बड़ा होगा J2 से। ऑप्शन कौन सा? पहला करेक्ट होगा। आए हाय हाय, आए हाय, आए हाय, मजा, मजे ही मजे। समझ में आ रहा है क्या मेरे लाल? क्या अपने को ये बात एकदम पल्ले पड़ा है क्या? सब बिल्कुल पल्ले पड़ा है, एकदम समझ में आया है। अच्छा, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, हमने यहाँ पे करा I1, यहाँ पे करा हमने I2। अच्छा मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आया, सर इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आया, उसकी रफ्तार यहां पे v1 था, यहां पे उसकी रफ्तार v2 था। क्या बोल रहा हूं? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया उसकी रफ्तार v1 है, यहां जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उससे उसकी रफ्तार v2 है। मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? v1 बड़ा है v2 से, v1 छोटा है v2 से, v1 बराबर है v2 के, या वही डी? पता नहीं, बताइए इस बार क्या कहानी? बताइए क्या आंसर आएगा?
सर आपने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था सर, कौन सा? पाइप वाला। हाँ सर। सर आपने देखा था कि पाइप में जिधर एरिया छोटा था, जिधर आपने दबा के एरिया छोटा किया था ना सर, वहां पे रफ्तार ज्यादा थी। हाँ सर, रफ्तार ज्यादा थी, तो भाई जहां पे एरिया छोटा होता है वहां पे रफ्तार ज्यादा मिलता है। तो भैया हमें साफ साफ दिखता है कि भैया जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे रफ्तार कम होता है, और जहां पे एरिया कम होता है वहां पे भी मेरे पास ज्यादा होता है। दिमाग में इस बात को सेट रखो। एरिया ज्यादा तो वी कम, ए कम तो वी ज्यादा। साफ साफ दिखता है कि एरिया A1 छोटा है A2 से, तो पक्की बात V1 बड़ा आएगा V2 से। तो भैया जहां पे एरिया कम वहां पे वेग ज्यादा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत छोटी बात लेकिन बहुत बेसिक बात है, छोटी लेकिन प्यारी है भाई, सुंदर सुंदर, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है ना। इसको दिमाग में सेट रखिएगा, इसको जरा दिमाग में सेट रखना है। हाँ जी सर, ठीक है। यार आज तो बहुत कम पढ़ा है मैंने यार, आज तो बहुत कम पढ़ा है। थोड़ा पढ़ाएंगे यार, थोड़ा पढ़ेंगे बहुत आज। हाँ, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। चेक करो, बात सुने। ऊष्मीय चाल और अपवाह वेग, ठीक है, एक नया पार्ट है। ऊष्मीय चाल और अपवाह वेग, ठीक है, जरा देखते हैं। ऊष्मीय चाल, सर ऊष्मीय चाल का मतलब होता है थर्मल वेलोसिटी। ऊष्मीय चाल का मतलब होता है थर्मल स्पीड। ध्यान सुनिएगा, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड, ध्यान सुनो भैया, कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं कर रहा हूं, थर्मल स्पीड की बात करें प्लीज, सब फोकस करेंगे, है ना। सुनो सुनो सुनो, बात सुनिएगा, सुनो 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 दुनिया के लोगों, बात, मेरी बात सुनो। कि सर मानना मानना सर मेरे पास के एक चालक है, एक चालक तार है, एक चालक है, पर सर हमने फिलहाल इस पे बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा। तो अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बल नहीं आएगा, बल नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। हमने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बल नहीं होगा, बल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन आपकी गति नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। ठीक सर, चलेगा। बेटा खाने के लिए मैं भी लेट रहा हूं, सुनो, तुम लोग तो घर पे बैठे हो ना, तुम लोग तो घर पे बैठे हो, मैं क्लास खत्म करके आधे घंटे बाइक चला के फिर घर पहुंचूंगा, तो तुम लोगों से लेट मैं हो रहा हूं, ठीक है, समझो। तुम लोग तो घर पे बैठे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्लास खत्म, लैपटॉप मोबाइल बंद, खाना खाने बैठ जाओगे। मैं तो घर जाऊंगा भैया, मुझे तो घर जाना है, मुझे फिर खाना खाना है, समझ रहे हो। तो तुमसे ज्यादा दिक्कत मेरे को होनी चाहिए, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हो, और उसको नहीं करना हो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, जिनको नहीं पढ़ना हो चले जाओ, वो खाना खा कर देख लेना, ठीक है। यहाँ देखो, एक चालक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है, तो बात सुनना कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हम जानते सर चालक के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, चालक के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। सर जब मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि सर ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आसपास से उष्मा लेकर अपने आप को मुक्त करते। याद करो मैंने पढ़ाया था कि सर हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं। सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे होते हैं, वो आसपास से ऊर्जा को लेकर अपने आप को फ्री करते हैं, अपने आप को फ्री करते हैं। तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो चालक के अंदर आराम से चल फिर सकता है, चालक के अंदर आराम से चल फिर सकता है। तो बात समझो सर, फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं बहुत सारे हैं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। सर ये जा रहा है उस तरफ, ये जा रहा है उस तरफ, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ये बोलता है नीचे, ये बोलता है ऊपर, समझ रहे हो। रैंडम गति है, रैंडम मोशन, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इधर उधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह घूम रहे हैं। मतलब कि ऐसा हाल है कि भाई एक खुला मैदान है, एक खुला मैदान है, और उस खुले मैदान में बच्चों को छोड़ के, बच्चों जाओ खेलो,
एक खाली मैदान में बच्चों को छोड़ दिया, सब बच्चे घूम रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जहां मन हो रहा है वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। क्या तुम मुझे इन सब का एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग बता पाओगे क्या? क्या तुम मुझे बता पाओगे कि सर कि हमारे पास क्या है ना कि किसी भी दिए गए छोटे एरिया से, किसी भी दिए गए छोटे एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे? भाई कितने इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गए या फिर वहां से यहां आए, बता पाओगे? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है यादृच्छिक, एकदम रैंडम मोशन, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह जा रहे हैं। तो जरा सोचो वेग क्या है सर? वेग होता है सदिश राशि, वेग होता है सदिश राशि से। एक वेग तो है आगे, एक है मेरे पास नीचे, फिर एक है मेरे पास उधर, सर ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं भाई बहुत सारे हैं। V4 बन जाएगा, V5 बन जाएगा, मेरे पास V6 बन जाएगा, सब बहुत सारे। खुद से सोचो कि सर जब कभी हम ऐसे सारे वेक्टर को जोड़ेंगे, जब कभी हम ऐसे सारे के सारे सदिश को जोड़ोगे सर, उनका योग कितना आएगा? 0 आएगा। एवरेज कितना आएगा? 0 आएगा। तो भैया क्या बोल रहा हूं, इन सारे वेग का मान U एवरेज, तो क्या बोल रहे हैं, जितने कण हैं उन सारे के सारे कणों के वेग को अगर सदिश रूप से जोड़ा जाएगा और उनका औसत लिया जाएगा, उनका औसत लिया जाएगा, औसत लिया जाएगा भैया, अरे रुक जा, ऐसे, तो भाई उनका औसत मान कितना आएगा? 0। कितना आएगा? औसत मान कितना आएगा? 0। ये मेरे पास क्या है? ये आपका है औसत ऊष्मीय वेग। सर ऊष्मीय क्यों? क्योंकि आसपास की ऊष्मा को ग्रहण करके गति कर रहे थे। औसत ऊष्मीय वेग, आसपास की ऊष्मा को ग्रहण करके ही ये गति कर रहे थे, इसलिए क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। जब सबको जोड़ लोगे तो औसत मान कितना आपको? 0 मिल जाएगा। मतलब कि जब तक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे, सबका औसत वेग कितना? 0 आएगा। औसत वेग 0 होगा मतलब सर्किट में करंट नहीं आएगा, सर्किट में करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या भैया, जैसे ही मैं इन चालक पर एक बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा दूं, क्या बोल रहा हूं, वही चालक है, अगर उस चालक में हम लोग विद्युत क्षेत्र लगा दें, लो भैया विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे बल आएगा। सर बल याद करो, जब कभी किसी आवेश को क्षेत्र में से रखते हैं Q इंटू E का बल आता है। अरे हाँ, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे लगेगा बल, तो बल लगेगा तो उसके कारण भैया ये क्या है? ये अब फील्ड से उल्टा ऐसे गति करता हुआ जाएगा। ऐसे ये नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब टक्कर खाते हुए आगे पीछे गति करते आगे पहुंच जाएंगे। अरे हाँ सर, तो पहले मेरे पास क्या था सर? पहले बिल्कुल रैंडम मोशन, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब चल रहा है, लेकिन अब क्या है? अब सबके सब एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे, सर सवाल मेरा ये है, सर ये इलेक्ट्रॉन सीधे क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन सीधे क्यों नहीं जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े क्यों जा रहे हैं? टेढ़े मेढ़े दोस्त ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लगातार जब ये गति करते हैं, लोग गति करते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाते हैं। सब मतलब कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर भी होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आया इससे टकरा के यहां चला गया, फिर यहां टकराया, फिर टकरा के यहां चला गया। तो लगातार टक्कर होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऊपर नीचे गति करते हुए दिखते हैं, पर जाएंगे एक ही दिशा में, लगातार टक्कर होने की वजह से ये ऐसे गति कर रहे हैं। सर ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या सर, बल कितना बोलते हैं? तो बल बोलते हैं Q इंटू ई। Q का मान कितना है? E, ये हो गया E। क्या हम इससे निकाल पाएंगे तुरंत? सो जी हाँ, F बटा M, बहुत बढ़िया, E कैपिटल E बटा M, बहुत बढ़िया। चल ठीक है सर, अब त्वरण मेरे पास है तो V बराबर U प्लस AT ले सकता हूं क्या? हाँ सर,
चलेगा। सर अगर मैं लूं इनका एवरेज मान, तो v का औसत मान, क्योंकि एक कण नहीं बहुत सारे कण हैं, u का औसत मान, a तो सब पे सेम है, और टाइम का भी औसत मान। सुनिएगा सर, v का औसत, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग या अपवाह वेग उसको कह देते हैं। सर u का एवरेज, प्रारंभ में औसत मान कितना, 0 है। प्रारंभ में औसत मान कितना है, 0 है, तो अपन ने वो कितना 0 यहां पे रख दिया। a का मान कितना है, E कैपिटल E बटा m, और टाइम के औसत मान को हम लोग बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहां से एक फॉर्मूला बन के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E कैपिटल E बटा m, ये कितना टाउ। तो इसमें क्या है, E है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक सर, ये E क्या है सर, E है मेरे पास विद्युत क्षेत्र जो आपने बाहर से लगाया है, विद्युत क्षेत्र जो आपने बाहर से बैटरी की मदद से लगाया है। ठीक है, चलेगा। और उसके अलावा मेरे पास क्या है सर, M है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और टाउ सर, टाउ को हम लोग बोलते हैं यहां पे रिलैक्सेशन पीरियड, बोले तो विश्रांति काल। सर ये क्या चीज होती है, ये आपको कल बताएंगे, तो बोलते हैं विश्रांति काल, विश्रांति काल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बाहर के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाहर के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आपका कण कितनी गति कर रहा है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर कौन सा, ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, अपवाह वेग बोल दो, या अपवहन वेग बोल दो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो भैया मेरे पास क्या है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके कई सारे नाम है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बोलते हैं अपवाह वेग भी बोलते हैं, या कहीं जगह पे इसको अनुगमन वेग बोला जाता है, अनुगमन वेग भी इसको कहा जाता है। तो सारी कहानी मेरे पास सेम है। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर रखना है। बताओ ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सर जब तक हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो हमारे पास औसत वेग कितना, 0 आया था। औसत वेग कितना मेरे पास, 0 मेरे पास आया था। लेकिन जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो बल आएगा, बल आएगा तो किसी एक दिशा में गति करेंगे, लगातार टक्कर खाते हुए आगे जाएंगे। तो भैया बल का फॉर्मूला Q इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, स्मॉल ई, ये क्या होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन F बटा m। F का मान वहां से रखा, ये m है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो v बराबर u प्लस at, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय। हमें चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन का औसत, सारे इलेक्ट्रॉन का औसत। तो इलेक्ट्रॉन का औसत v एवरेज, u एवरेज, a एवरेज, t एवरेज। तो a सब के लिए सेम आएगा, तो उसका एवरेज नहीं लेंगे। तो v का एवरेज बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u का एवरेज से शुरुआत में कितना, 0 था, a का मान ये रहा, टाइम का एवरेज टाउ, तो होता है विश्रांति काल। ये क्या चीज होती है, विश्रांति काल में आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बताओ क्या ये बात पूरी आपको क्लियर है, क्या ये पूरी कहानी है, सारी जनता को क्लियर है क्या, जो हमने भी पढ़ा है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में हम इस पे कुछ और भी बातें इसमें करेंगे। मैं क्लियरली बोलता हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है मैं कल रिपीट नहीं करूंगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई आपने अभी छोड़ दिया कल से फिर से करवा देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, मैं कल इसको दोबारा नहीं करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो 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 दोस्तों, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना, क्लास पर ध्यान सुनियोगे तो आ जाएगा आराम से। ठीक है, और हाँ जी भैया, जिनको क्लास में, क्या बोलता हूँ, जिनको क्लास में भागने की बहुत जल्दी होती है कि सर हम लेट हो रहे हैं, खाना खाना, ये करना वो करना, भैया क्लास में बिना बोले समझा चला जाएगा, क्लास में बिना बोले चुपचाप चल जाएगा अगर आपको नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है सर हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें हमारे लिए खाना खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भैया चले जाओ, खाना खा लो, खाने के बाद क्लास करना, पर क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो।
मुझे क्लास में सिर्फ वो बच्चा चाहिए, मुझे क्लास में सिर्फ वो बच्चा चाहिए जिसको जिसको सोते जागते उठते बैठते चल रहा हो या बैठा हुआ हो उससे बस ये दिखे। नीट 2025। मुझे क्लास में एंड तक वही बच्चा चाहिए जिसको क्लास में सिर्फ यही चीज दिखती है कि सर अपने को तो बस यही चाहिए, अपने को बस यही चाहिए। ठीक है। और जिनको लगता है कि सर हमसे ना हो पाएगा, हमारे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले खाना खाएंगे, तो जाओ पहले जाओ खाना खा लो, फिर जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ लीजिएगा। ठीक है भैया, अपने को वो बच्चा चाहिए जो इसके लिए डेडिकेटेड है, जिसका टारगेट है सर क्या, दिल्ली एम्स। तो हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। जिनके लिए भाई सपना ये है, जिनके लिए सपना ये है, वो क्लास में रुको, मेहनत करो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लिए आपका दोस्त तैयार बैठा है। ठीक है, आपके लिए आपका दोस्त हमेशा तैयार है। मैं आपको अपने दोस्त की तरह देखता हूँ, दोस्त छोटा भाई जो मानना मानो। ठीक है भाई, क्लास में वही रुको जिसको पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना आप जाओ आराम से खाना खाओ, मैं आपको कभी नहीं रोकता। अपनी क्लास का एक सिंपल सा रूल है, जो आए उसका वेलकम, जो ना आए तो भीड़ कम। ठीक है, ठीक है, कोई रिपीट ना हो रहा, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी रिपीट नहीं होगा आज की क्लास का, मैं क्लियरली बोलता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। गाना सुनेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलो।